हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देखते हैं हिंदी पार्ट 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएसटीसी, रीट, आरएएस या राजस्थान का कोई अन्य एग्ज़ाम जिसमें सिलेबस में हिंदी हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हिंदी पार्ट 2 सेशन। समास। तो दोस्तों, समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच विभक्तियों का लोप हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? समास। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच विभक्तियों का लोप हो तो वो समास कहलाता है। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? संक्षेपण करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अवयवी भाव, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। अब दोस्तों, इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो अ ब स द, ये तो एक नॉर्मल ट्रिक है। अ ब स द और कर्म। ऐसे लीजिए आप अवयवी भाव, ब से लीजिए बहुब्रीहि समास, स से लीजिए तत्पुरुष, तत्पुरुष में स है तो स से तत्पुरुष समास, द से द्वंद्व समास और दूसरे द से लीजिए द्विगु समास और कर्म से लीजिए आप कर्मधारय समास। तो दोस्तों, समास कौन कौन सी है? अवयवी भाव, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। दोस्तों, अवयवी भाव में क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग, और उपसर्ग को हम अवयव भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए निडर। एग्जाम्पल क्या है? निडर, निर्धन, विपक्ष, अनुरूप, समक्ष, अनुक्रिया, अत्यल्प, यथा प्रजा, यथा राजा, अनुसूची, निर्गुण, प्रतिछाया, प्रतिरूप, सपुत्र, सपरिवार, यथाशक्ति। तो दोस्तों, इनमें निडर में क्या है? नि उपसर्ग, निर्धन में निर, विपक्ष में भी उपसर्ग लगाए, अनुरूप में अनु प्लस रूप, अत्यल्प में यथा, प्रजा में उपसर्ग क्या लगाए दोस्तों? यथा, यथा राजा में यथा उपसर्ग लगाए, अनुसूची में अनु उपसर्ग, निर्गुण में निर उपसर्ग, प्रतिछाया में प्रति उपसर्ग और प्रतिरूप में प्रति उपसर्ग, सपुत्र में स क्या है दोस्तों? उपसर्ग, और सपरिवार में स उपसर्ग, और यथाशक्ति में यथा उपसर्ग यूज में हुआ है। तो दोस्तों, ये कौन सा समास हुआ? अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें प्रथम पद प्रधान हो या प्रथम पद उपसर्ग हो या अवयव हो, तो वो कौन सा समास कहलाता है दोस्तों? अवयवी भाव समास। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जाम्पल, एक जैसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? अवयवी भाव समास के उदाहरण है। जैसे नगर नगर, धीरे धीरे, पानी पानी, धन धन, शहर शहर, काला काला, हरा हरा, सालों साल। तो दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कौन सा समास हुआ? अवयवी भाव। तो अवयवी भाव की पहली विशेषता क्या है? इसमें उपसर्ग होता है पहला पद, और अगर एक से शब्द दिखे आपको या शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो वो कौन सा समास कहलाता है? अवयवी भाव। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों? दूसरा पद, और इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का क्या होता है दोस्तों? लोप होता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, और अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन क्या होता है? हे और अरे। तो दोस्तों, इनका क्या होता है? लोप होता है। अब जैसे हितकारी, ग्रामगत, दुख प्राप्त, कालिदास कृत, प्रेमायुक्त, रसभरी, लोकमान्य, बिजलीघर, विद्यालय, शिकारगाह, कर्मभूमि, बाल्यावस्था, देश प्रेम, दुख सागर और कन्यादान। तो दोस्तों, ये किसके एग्जाम्पल है? तत्पुरुष समास के। देश प्रेम, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? देश के प्रति प्रेम। तो देश के लिए प्रेम, तो के लिए क्या है दोस्तों? कारक। अब देखिए दुख सागर, तो दुख का सागर, तो बीच में क्या है दोस्तों? का, दुख का सागर, तो का क्या है? कारक चिन्ह। फिर ये देखिए कन्या दान, तो कन्या का दान। शिकारगाह यानी शिकार के लिए गा। बिजलीघर यानी बिजली का या बिजली के लिए घर। कर्म भूमि, कर्म के लिए भूमि। और बाल्यावस्था, ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? तत्पुरुष समास की।
अब तीसरा समास क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमा, तारीफ, बुराई, रंग, रूप या तुलना का भाव होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, सुगम, मृगनयनी, महात्मा, कृष्ण सर्प, मंदबुद्धि, महासागर, तीरुबुद्धि, सुपुत्र, कुपुत्र, महाराज, पन बिजली, पवन चक्की, सज्जन, नीलगाय। तो दोस्तों इनमें देखिए कि विशेषण और विशेष्य, उपमा, तारीफ, बुराई, रूप, रंग और तुलना होती है। तो यहाँ देखिए सुगम, मृगनयनी, मृग के समय मृग के जैसे नयन। तो मृगनयनी क्या हुआ दोस्तों, इसमें उपमा दी गई है कि नयन किसकी तरह है, मृग की तरह। फिर देखिए महात्मा, तो महान है जो आत्मा, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, महात्मा। फिर कर्षण सर्प, तो कर्षण सर्प का अर्थ हुआ काला सर्प। तो इसमें क्या है, काला रंग है ना, तो रंग, रूप, तुलना किस में आती है दोस्तों, कर्मधारय समास में। फिर देखिए महासागर, तो सागर तो है लेकिन कैसा है, बड़ा, तो महासागर। तो ये इसकी क्या हुई दोस्तों, विशेषता। देखिए तिरुबुद्धि, तो बुद्धि तो है लेकिन ये क्या है, तिरु, तो इसमें क्या हुई, तुलना। फिर देखिए सुपुत्र, पुत्र तो है लेकिन कैसा है, सु। कुपुत्र, तो कुपुत्र क्या होता है, पुत्र तो है लेकिन कैसा है, कु, तो ये क्या हुई दोस्तों, तुलना। फिर देखिए महाराजा, अब राजा तो है लेकिन कैसा है, महान, तो इसमें क्या हुई, तुलना। फिर पन बिजलीगर, पवन चक्की, सज्जन, नीलगाय। अब नीलगाय में देखिए आप, गाय तो है लेकिन कैसी है, नीली, तो इसमें क्या है, रंग, रूप और तुलना का भाव हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट देखिए द्विगु समास। तो दोस्तों द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, संख्या होता है। तो संख्या में देखिए तिगुना, चौगुना, पवन चक्की, पंचरंग, नवरात्र, नौरोजा, चौमासा, त्रिकाल, चारपाई, चतुरंग, तिमाही, चतुर्वेद, दशानन, त्रिभुज, दुपट्टा और चौराहा। तो दोस्तों इनमें देखिए कि प्रथम पद क्या है, जैसे देखिए तिगुना में प्रथम पद क्या है, 3, फिर चौगुना में 4, चौवन्नी में 4 आ रहा है, पंचरंग में आगे 5, नवरात्रा में 9, नौरोजा में 9, चौमासा में 4, त्रिकाल में 3, चारपाई में देखिए आगे पहला पद क्या है, 4, फिर चतुरंग में 4, तिमाही में 3, चतुर्वेद में 4, दशानन में 10, त्रिभुज में 3, दुपट्टा में 2 और चौराहे में 4। तो दोस्तों इनका प्रथम पद क्या है, संख्या में, तो ये कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। अब नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास। तो दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इनके मध्य और या अथवा का लोप होता है। जैसे माता पिता, तो इसमें माता और पिता, तो और का लोप हो गया। फिर देखिए राधा और कृष्ण, दूध और छाछ, भाई और बहन, पाप और धर्म, फल और फूल, दिन और रात, दादा दादी, गोरा काला, जीव जंतु और धन धान्य। तो इनमें दोस्तों किसका लोप है, या अथवा और। अब नेक्स्ट देखिए बहुब्रीहि समास। तो वह समास जिस समास में अन्य पद प्रधान हो, तो वो कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास। अब जैसे पद्मनाभ, वक्रतुंड, दामोदर, सच्चिपति, घनश्याम, दशानन, लंबोदर, नीलकंठ, त्रिनेत्र, चौपाल, छप्पे, पंचतंत्र, शैलजा, देवराज और वाग्देवी। तो दोस्तों इसमें अधिकतर क्या होते हैं, देवताओं के उपनाम। तो वो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पद्मनाभ, तो पद्मनाभ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शिव को बोलते हैं, तो अन्य पद कौन सा हुआ, शिव। जैसे वक्रतुंड गणेश जी को, दामोदर विष्णु, सच्चिपति किसे कहते हैं, इंद्र को, घनश्याम कृष्ण, दशानन रावण, लंबोदर गणेश, नीलकंठ शिव, त्रिनेत्र शिव, चौपाल बैठने का स्थान। अब देखिए छप्पे, ये क्या होता है, छंद। पंचतंत्र क्या है, एक उपन्यास है जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। अब देखिए शैलजा, तो शैलजा दोस्तों पार्वती को बोलते हैं, जबकि देवराज इंद्र को और वाग्देवी सरस्वती को। तो दोस्तों जिसमें अन्य पद प्रधान हो वो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों अभी देखिए इस पार्ट 2 का रिवीजन कर लेते हैं। समास किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच विभक्तियों का लोप हो तो दोस्तों क्या कहलाता है, समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, संक्षेपण करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना। अब समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। अव्ययी भाव बहुब्रीहि
तत्पुरुष, दृगु, द्वंद्व और कर्मधारय। तो दोस्तों ट्रिक से किस तरह याद रखें, अ, ब, स, द, द और क्रम। तो अ का मतलब तो लीजिए अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि समास, स का मतलब तत्पुरुष समास, और द से लीजिए आप द्वंद्व और दृगु, और कैसे कर्मधारय समास। तो दोस्तों ये थे 6 समास। अब देखिए अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होता है दोस्तों, इसमें उपसर्ग होता है। प्रथम पद क्या होता है, उपसर्ग या अवयव। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, निडर, निर्धन, विपक्ष, अनुरूप, समक्ष, अनुक्रिया, अत्यंत, यथा प्रजा, यथा राजा, अनुसूची, निर्गुण, प्रतिछाया, प्रतिरूप, सपुत्र, सपरिवार और यथाशक्ति। तो दोस्तों इनमें प्रथम पद क्या है, उपसर्ग। जैसे निडर में नी, निर्धन में नी, फिर विपक्ष में वी उपसर्ग, अनुरूप में अनु। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों, दूसरा पद। और इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का क्या होता है दोस्तों, लोप होता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, और अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन क्या होता है, हे और अरे। तो दोस्तों इनका क्या होता है, लोप होता है। अब जैसे हितकारी, ग्रामगत, दुख प्राप्त, कालिदास कृत, प्रेमायुक्त, रसभरी, लोकमान्य, बिजलीगर, विद्यालय, शिकारगाह, कर्मभूमि, बाल्यावस्था, देश प्रेम, दुख सागर और कन्यादान। तो दोस्तों ये किसके एग्जाम्पल है, तत्पुरुष समास की। देश प्रेम, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, देश के प्रति प्रेम। तो देश के लिए प्रेम, तो के लिए क्या है दोस्तों, कारक। अब देखिए दुख सागर, तो दुख का सागर, तो बीच में क्या है दोस्तों, का, दुख का सागर, तो का क्या है, कारक चिन्ह। फिर ये देखिए कन्या दान, तो कन्या का दान। शिकारगाह यानी शिकार के लिए गा। बिजलीगर यानी बिजली का या बिजली के लिए घर। कर्म भूमि, कर्म के लिए भूमि। और बाल्यावस्था, ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, तत्पुरुष समास की। अब देखिए दोस्तों कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष से, उपमा, तारीफ, बुराई, रूप, रंग और तुलना का भाव होता है। तो वो कौन सा समास होता है दोस्तों, कर्मधारय समास। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, सुगम, मृगनयनी, महात्मा, कृष्ण सर्प, मंदबुद्धि, महासागर, तिरुबुद्धि, सुपुत्र, कुपुत्र, महाराजा, पन बिजली, पवन चक्की, सज्जन, नीलगाय। ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, कर्मधारय समास में। इसमें क्या होता है, विशेषण, विशेष से, उपमाएं, तारीफ, बुराई, रूप, रंग और तुलना का भाव होता है। जैसे यहाँ दीजिए महासागर, तो सागर कैसा है दोस्तों, बड़ा या महान। तो इसमें क्या हुई, सागर तो है लेकिन कौन सा है, बड़ा। तो इसमें अन्य सागरों से इनकी क्या हो रही है दोस्तों, तुलना। फिर देखिए मंद बुद्धि, अब इसमें बुद्धि तो है लेकिन कैसी है, धीमी या मंद। कर्षण सर्प, तो इसमें कर्षण सर्प का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, काला सांप। तो कर्षण क्या है, काला, और सर्प सांप। तो दोस्तों इसमें रंग रूप की बात आ रही है। तो ये कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। फिर देखिए नील गाय, तो नील गाय में गाय का कलर कैसा है दोस्तों, नीला, तो नील गाय कहलाएगा। तो इसमें क्या हुआ, रंग रूप की तुलना हो रही है। तो नील गाय किसका एग्जाम्पल है, कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट देखिए द्विगु समास। तो इसमें प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, संख्या होता है। जैसे त्रिगुणा, चौगुना, चवन्नी, पंचरंग, नवरात्र, नौरोजा, चौमासा, त्रिकाल, चारपाई, चतुरंग, तिमाही, चतुर्वेद, दशानंद, त्रिभुज, दुपट्टा और चौराहा। तो दोस्तों इसमें प्रथम पद क्या है, संख्या। जैसे त्रिगुणा में 3, चौगुना में 4, चवन्नी में 4, पंचरंग में 5, नवरात्र में 9, नौरोजा में 9, चौमासा में 4, त्रिकाल में पहला पद क्या है, 3। फिर देखिए चारपाई में प्रथम पद 4, चतुरंग में प्रथम पद क्या हुआ दोस्तों, 4। फिर तिमाही में 3, चतुर्वेद में 4, फिर दशानंद में 10, और त्रिभुज में 3, और दुपट्टा में 2, और चौराहे में 4। तो ये किसके एग्जाम्पल थे दोस्तों, द्विगु समास। फिर देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तो दोस्तों वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। इसके मध्य और या अथवा का लोप होता है। तो दोस्तों वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। इसके एग्जाम्पल देखिए, माता पिता, राधा कृष्ण, दूध छाछ, भाई बहन, पाप धर्म, फल फूल, दिन रात, दादा दादी, गोरा काला, जीव जंतु, धन धान्य। तो ये किसके एग्जाम्पल है, द्वंद्व के।
देवराज, इंद्र, वाग्देवी किसे बोलते हैं दोस्तों? सरस्वती को। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? बहुब्रीहि समास के। तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है और अधिकतर देवताओं के नाम, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? बहुब्रीहि समास के। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं ओपी कुमावत, थैंक्स।